आज सुबह तड़के भारतीय सेना ने ड्रोन की मदद से म्यांमार में जो उल्फा के NSCN के जो आतंकवादी शिविर हैं वहां पर हमला किया है। उसके बाद इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि उल्फा आई कह रहा है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, इनका एक बहुत ही सीनियर लीडर है, ये भी यहां पर मारा गया। यूनुस को भी और जिनपिंग को भी, दोनों को एक सबक सिखा दिया है। इतना ही नहीं, एक टेम्पलेट बना दिया है कि भारत के इर्द गिर्द यदि आप आतंकवादी हमले के बारे में सोचेंगे भी तो आपको कुछ वैसा ही जवाब मिलने वाला है। ये है नया नॉर्म कि हम अब जब चाहेंगे हमला करेंगे, जब चाहेंगे अपने टेररिस्ट को पकड़ने। डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स के थ्रू। फिलहाल दोस्तों, गार्डियन ऑफ द ओशन को यह सबक सिखाया जा रहा है। अगला नंबर आपका होगा यदि आपने डायरेक्टली कुछ किया पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके, तो ये ड्रोन्स बॉर्डर पार करके आपके यहां यही हरकत करने वाले हैं। पाकिस्तान को अब मैसेजिंग की जा रही है कि आप तो हमारा जो मुकाबला नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं। वो बहुत बड़ी ताकत है इंडिया, उसको कोई ऐसी वैसा ना उसको समझ ले। उनके पास असला भी बहुत ज्यादा है, फौज हमारे से दुगनी है, फिर उसके बाद उनका रकबा देखें जरा कितना, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। सुबह तड़के भारतीय सेना ने ड्रोन की मदद से म्यांमार में जो उल्फा के NSCN के जो आतंकवादी शिविर हैं वहां पर हमला किया है। ये खबरें कितनी पुख्ता है, क्योंकि उल्फा की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है लेकिन भारतीय सेना ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। अंजू जी, ये देखिए, अगर अल्फा ने कंफर्म कर दिया है तो ये खबर हम मान सकते हैं। और जिस हिसाब से खबर आ रही है कि कम से कम 100 UAVs यूज किया गया, और ये जो ऑपरेशन था इट वाज डन इन कोऑर्डिनेशन विद द म्यांमार मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक अटैक किया गया है। अल्फा और NSCN जो खपलान फैक्शन है उनके अगेंस्ट किया गया है। और बताया जाता है कि अल्फा के जो एक टॉप कमांडर है नयन असोम, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अलावा और 2 जो है उनकी भी मृत्यु हो गई है, उसकी भी पुष्टि हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि भारत तो अपनी जो ईस्टर्न जो बॉर्डर है उसको एक तरह से, जब भी उसको लग रहा है कि थ्रेट होने वाला है, वो एक तरह से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रही है। और ये पॉलिसी भारत की नहीं है। 2015 में भी आपने देखा होगा कि कैसे भारत ने NSCN खपलांग, वही फैक्शन है जिसके ऊपर आज भी हमला किया है, उसको भी जाके वहां पे म्यांमार में जाके उन्होंने वहां पे 38 आतंकवादियों को मार गिराया। तो क्योंकि NSCN जो है उसने अकॉर्ड तोड़ा था 2015 में, और उसने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया है। और आज भारत ने वही चीज बता दिया है कि अगर हमें लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स करना जरूरी है, हमें अपनी रक्षा के लिए करना जरूरी है, अगर आप प्लानिंग भी कर रहे हो तो हम वेट नहीं करेंगे, हम पहले आपको स्ट्राइक करेंगे। और इसमें म्यांमार सरकार का भी सपोर्ट है। और एक तरह से हमने लास्ट टाइम सर्जिकल स्ट्राइक किया था, इस बार हमने ड्रोन्स की मदद से उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एक तरह से नष्ट कर दिया है। 100 ड्रोन की मदद से ये हमला किया गया है। और आप सही कह रहे हैं कि म्यांमार की सेना को विश्वास में लेकर किया गया है, क्योंकि ये भी याद रखना जरूरी है उमेश जी कि म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, हमारे रिश्ते म्यांमार से बहुत ही अच्छे हैं। म्यांमार सरकार के साथ हम एक तरह से कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि म्यांमार सरकार में क्या है, वहां पे जो सरकार है, मिलिट्री रिजीम है, उधर मिलिट्री जुंटा रूल कर रही है। और बहुत हद तक बताया जाता है कि मिलिट्री जुंटा जो अपना प्रभाव है बहुत जगह वो खो चुकी है। आपने यही देखा होगा कि बांग्लादेश के पास जो बॉर्डर है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो अंदर से फीलिंग आती है जो मैं प्रोड्यूस करता हूं। बट खुशी मुझे इस बात की है कि एक मैसेज दिया है हमने। दोस्तों, म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया। यस, वहां पे उल्फा थे जो वहां पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं। लेकिन आपने वहां जाकर अटैक कर कुछ तो है जो आपने किया है और मैसेज भेजा है किसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हु आर दोज प्लेयर्स जिसको मैसेज दे रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों था वहां जाना, ये सारी डिटेल में बात करेंगे। और गर्व के साथ भारत माता की जय दोबारा से लिखेंगे। मुझे लगता है सुबह से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा तो मेरे पास मैसेज आ गए हैं कमेंट्स के अंदर, भारत माता की जय। ये बनता भी है और बार बार होगा अब तो, क्योंकि जुलाई का मैं पहले बोला था आपको
कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मोदी जी रौद्र रूप लेने वाले हैं। वो बोलेंगे यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन मोदी जी की आदत है जहां दिखाते हैं करते कुछ और हैं। तो उन्होंने सिंदूर डाल दिया म्यांमार में जाकर, और ये हिस्टोरिकल दिन है, संडे का दिन, जब आप अभी रेस्ट कर रहे हैं संडे वाले दिन, लेकिन हमारी जो NSA है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, रा है, वो रेस्ट नहीं कर रही थी। डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर, जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स के थ्रू। कोई फाइटर प्लेन नहीं किया, कोई आदमी नहीं किया, सिर्फ ड्रोन्स। और उसके बाद जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स करे हैं, जो टारगेटेड हमने, जो टेररिस्ट के डेल में जाकर हमने घुस के मारना था, वो काम किया है। और ये वो ग्रुप है उल्फा 1 जो चाहता है कि असम को भारत से अलग किया जाए। उल्फा की क्या औकात है यार, आप सोच के देखिए कि वो भारत से असम को अलग कर देगा, बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू बी क्लियर कि हु इज उल्फा इन रियलिटी। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ, उनकी बैकिंग है, आशीर्वाद है। सारे हथियार उल्फा के पास चाइनीज हैं, और फंडिंग आती है ISI से, पाकिस्तान से। और आपको मालूम है इनका सबका एक ही एजेंडा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जाए, ताकि जो भारत की सॉवरेनिटी है, 7 स्टेट्स को अलग करना है। उल्फा अकेला काम नहीं करता दोस्तों, वो हमेशा बोलता है कि हमें असम को सेपरेट करना है, एक सेपरेट सॉवरेन कम्युनिस्ट स्टाइल कंट्री बनानी है उनको, कम्युनिस्ट स्टाइल। सोच के देखिए कि असम वालों को कम्युनिज्म से क्या मतलब है। इसलिए उसकी डेमोग्राफी को पहले चेंज किया गया, इन जानवरों को बुलाया गया, इलीगल्स को, और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने के बाद एक ही स्यापा, हमें अपना अलग से कंट्री चाहिए। दूसरा बात, उधर भी उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, और जो कचिन्स जो एक उनकी एक प्रोविंस है, उसमें भी एक तरह से वहां पे भी उनका प्रभाव खत्म हो चुका है। और वहां पे कचिन्स लिबरेशन आर्मी जो है उसको डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है चाइना से। और कचिन जो प्रोविंस है उधर से वर्ल्ड का 50% से अबव रेयर अर्थ मिनरल्स निकल रहा है, जिसको चाइना एक्सट्रैक्ट करके चाइना भेज रहा है। तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत एक तरह से अपने ईस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है। और पॉसिबिलिटी ऐसा है कि जितने भी उसको लग रहा है कि इसलिए अभी उल्फा वाले क्या कर रहे हैं, उल्फा वालों ने पता लग गया कि वो अकेले लड़ नहीं सकते। दे हैव नाउ जॉइंट हैंड्स विद एंटी इंडिया फोर्सेस। एक तो जो कापलांग फैक्शन है उनके साथ, दूसरा इवन की जो मेतीज हैं मणिपुर के, उनके साथ भी हाथ जोड़ लिया है। अब वेपन्स चाइना के, फंडिंग ISI की, ये चक्कर है जो मैसेजिंग आपने भेजी चाइना को और पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी ने 100 ड्रोन का यूज करके म्यांमार में अल्फा आई के कमांडर को मार गिराया है। और पाकिस्तान और चाइना साथ साथ में बांग्लादेश को ये संदेश पहुंचाया है कि अगर हमारे खिलाफ आप लोग किसी भी तरीके की एक्टिविटी करोगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनके घर में घुसकर मारेंगे। यही प्रक्रिया बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान में फिर से हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो देख करके आपका क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया के बारे में, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे अपडेट और न्यूज़ इस चैनल पर आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।